नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर उनके टिकट को लेकर है। जी हां, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को तकरीबन 100% ऐसा लग रहा है कि अब टिकट जो है वो दे दी है। और वो टिकट कहां से होगा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पवन सिंह को पहले आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाता है, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह कह देते हैं कि हम चुनाव निजी किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद बिहार के सीटों पर लगातार दावेदारी तो ठोक रहे थे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा। इसके बाद तमाम चर्चाएं हुई, कभी बलिया सीट को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कभी बक्सर को लेकर चर्चा हो रही थी, तो कभी झारखंड के एक लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार पवन सिंह आसनसोल जिस वजह से छोड़े थे, उस वजह को लेकर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पर जिस तरीके से लगातार धमाका कर रहे थे, बैक टू बैक उनके पोस्ट पर रिएक्शंस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और साबित करने की बात कर रहे थे। और यहां तक ये भी कह देते कि अगर हमारे इस चीज को साबित कर दोगे तो मैं पॉलिटिक्स एंड अपने म्यूजिक इंडस्ट्री से संन्यास ले लूंगा, हर्मिट बन जाऊंगा। लेकिन अब बड़ी जो खबर पवन सिंह से जुड़ी आ रही है वो ये है कि भैया, जिस तरीके से तमाम पोस्टों का जवाब देने के बाद कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, और अभी तक आसनसोल लोकसभा सीट पर किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारी है, तो अब उनके करीबी और जिनके पोस्ट से लगभग स्पष्ट हो जाता है। राजीव शर्मा जो पहले खेसारी टीम के सदस्य थे, उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है और लिखा है कि आसनसोल चला जाए क्या दोस्तों, और उन्हें हार्ट का इमोजी दिया है, प्रणाम दिया है, हंसते हुए सिंबल लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, पवन सिंह को एक बार फिर से आसनसोल कंफर्म हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, ये करीबी हैं, इतने बढ़िया पोस्ट लिखते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें बातें हुई होगी। बाकी आपको क्या लगता है, पवन सिंह आसनसोल से ही लड़ेंगे, और इस बार लड़ेंगे तो क्या वहाँ का सिस्टम होगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। धन्यवाद।